हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप आज के दिन बाजार उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं गैप अप के बाद कहीं ना कहीं 17,300 से लेकर के 17,400 रुपये की रेंज में ही फंसा रहा और कोई भी ज़्यादा ट्रेड करने का मौका बाजार ने हमें इंडेक्स में नहीं दिया है। और आई होप आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं कोई खास ट्रेड नहीं की होगी आज के दिन। और एनालिसिस वीडियो में जैसा ही कहा था कि बाजार एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, बाजार रेंज बाउंड बिहेवियर दिखा सकता है बजट से पहले, और वही होते हुए आज के दिन हमने देखा भी। बात कर लेते हैं कल के सेशन की। तो कल के दिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आज का लो है वो उसके ब्रीच होने का, अगर वो लेवल ब्रीच हो जाते हैं तो ही आपको मंदी करके बाजार में चलनी है। बाकी 17,300 का लेवल कल के दिन एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जिस तरीके से बाजार ने 17,300 पे बेस बनाया है उस हिसाब से पुट राइटर्स का एक ग्रिप बनती हुई दिखी है 17,300 के लेवल्स पे। बाकी 17,400 को जिस तरह से लेवल्स को नहीं निकाल पाया, ये लेवल कल के दिन एक रेजिस्टेंस की तरह बन के सामने आएगा। तो कहने कि 17,400 रुपए के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है तो ये तेजी 17,500 और जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये ब्रीच हो जाता है तो निफ्टी कहने की 17,600 17,650 तक जाता हुआ दिखेगा। बाकी कहने की डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जो आज के लोज हैं 17,260, अगर वो टूट जाते हैं तो ये जो गैप आपने आज के दिन देखा है 170 पॉइंट्स का, वो फिल होता हुआ दिखेगा और निफ्टी कहने के 17,100 और 17,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो कहने के 17,100 का लेवल अगर टूट जाता है इस गैप के फिल हो जाने के बाद भी, तो बाजार कहीं ना कहीं फ्लो में कहीं 17,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। बाकी 17,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इस हफ्ते का, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। और 17,000 का लेवल एक तरह से अगर ये टूट जाए तो कहीं की गिरावट 16,850 और 16,600 रुपए की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है निफ्टी में। ऑलराइट, और 16,600 का लेवल एक तरह से निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, तो इस चीज को भी हमें समझ के चलना होगा। बाकी कहीं की अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है जो कि 17,300 से लेकर के 17,400 की, जिस भी तरफ टूटेगी उस तरफ एक अप मूव या डाउन मूव आपको देखने को मिलेगा। बाकी कहीं ना कहीं बाजार की स्टार्टिंग में आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। स्पीच खत्म हो जाने के बाद ही आप बजट में मतलब ट्रेड में उतरिए। ऑलराइट, अननेसेसरी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बाजार में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। बाकी मैंने रेंज बता दी है, उसके ऊपर से ही आप बाइंग या सेलिंग करके चल सकते हो। बाकी 17,260 टूटे तो बेचिए, 17,400 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली निफ्टी होल्ड करे तो यस यू कैन बाय एंड टारगेट्स विल बी 17,500। 17,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, निकल गया तो 17,700 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 38,000 का लेवल के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया। 38,000 के ऊपर अगर होल्ड कर जाता तो ये तेजी कहीं 38,250 और 38,500 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है, देखने को मिल सकती थी। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो जिस तरीके से 38,000 के लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रहा, मेरा यही मानना है कि 38,000 के ऊपर होल्ड कर जाए बैंक निफ्टी और 38,250 के ऊपर निकल जाए तभी आप बाइंग पोजीशन बनाइए। ठीक है, तो 38,250 के ऊपर ही आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कहने कि हमने फ्राइडे सेशन में भी कहने कि 38,250 के लेवल्स पे अटकते हुए दिखा और ये ऐसा लेवल है जहां पे हमेशा बैंक निफ्टी अटकता हुआ दिखा है। और अगर अर्ली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको जो ट्रेंड लाइन में दिखाने वाला हूं, कहीं ना कहीं बार बार बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन पे अटकता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे हमने बार बार बैंक निफ्टी को करेक्ट होते हुए दिखा, रिसेंटली भी, इस हफ्ते भी, पिछले हफ्ते भी। और कहीं ना कहीं अगर 38,250 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ये तेजी हमें 38,500 जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है ये निकलता हुआ दिखेगा और अब बैंक निफ्टी कहीं 39,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो बस मैं इतना ही इन शॉर्ट बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 38,250 रुपए के ऊपर बैंक निफ्टी निकले तो खरीदारी करके चलिए और ये तेजी 38,500 और 39,000 की तरफ जाती हुई दिखेगी। बाकी मैं बात करूँ डाउन साइड की, तो अगर बैंक निफ्टी 38,000 के नीचे ही अगर ट्रेड करता रहता है तो कहीं ना कहीं 37,800 रुपए का लेवल जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करता है, अगर ब्रीच हो जाता है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 37,700 और सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा 37,500 का ही रहेगा, जो कि हमारे लिए कल कितने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बन के सामने आने वाला है। बाकी ये सपोर्ट अगर ब्रीच हो जाता है तो बैंक निफ्टी 37,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। बाकी बजट मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा ही, मैं एक अच्छा ही मान रहा हूँ। एक तरीके से बजट बाजार के फेवर में ही होगा तो उस हिसाब से एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी कहीं ना कहीं बात करूं मैं एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन की, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे भी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोज हमारे हैं वो 24 जनवरी के हैं और इन लोज के बाद एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने के बाद कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने कोई भी नया लो नहीं लगाया और कहीं ना कहीं अब तेजी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन पे आज के दिन सपोर्ट भी लिया है। तो मेरा यही मानना है कल के दिन अगर 38,000 के ऊपर अगर आधे घंटे होल्ड कर जाए तो 38,250 के लेवल से खरीदारी की जा सकती है और 38,500 39,000 के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये बात हो गई टेक्निकल चार्ट्स की। लेट्स गो टू
ऑप्शन चेन। तो अगर मैं निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 17,300 के ऊपर जिस तरह से होल्ड कर पा रहा है उस हिसाब से पुट राइटर्स की का एक तरह से ये जोन बन चुका है। तो एक तरह से आप देख सकते हो 17,300 के पुट साइड पे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 24 लगभग 24,80,000 का OI देखने को मिल रहा है। तो अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं पुट राइटर्स के एक अच्छी खासी ग्रिप बना ली है 17,300 के लेवल्स पे। बाकी जिस तरह से कॉल राइटर 17,300 के लेवल्स पे बने इसीलिए बैंक आज के दिन निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेव कर रहा था। और कहीं ना कहीं अगर कल के दिन 17,400 जहाँ पे सबसे अब इसके बाद जो पुट राइटर्स देखने को मिलते हैं वो 17,400 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। तो अगर कल के दिन अगर 17,400 रुपए के ऊपर अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर जाता है तो जितने भी कॉल राइटर्स जो बैठे हैं 17,300 के लेवल पे वो अनवाइंड करते हुए देखेंगे और शिफ्ट होते हुए देखेंगे 17,500 के लेवल्स पे, जो कि एक बड़ा हर्डल है निफ्टी के लिए। तो अगर 17,500 के लेवल निकल गया तो 17,700 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। बाकी कहीं ना कहीं अब कॉल राइटर्स जहाँ पे सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, जो एक जोन है कॉल राइटर्स का, वो सबसे ज्यादा इस समय 18,000 के लेवल्स पे बना हुआ है। तो 18,000 के लेवल्स को बहुत अच्छी खासी ग्रिप बनी है कॉल राइटर्स की और सीधे 17,500 के बाद जो सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स का लेवल है वो 18,000 का लेवल है जहाँ पे 50 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में एक तेजी देखने को मिल सकती है अगर 17,500 का लेवल निकल जाए तो। ऑलराइट, तो ये कहीं ना कहीं 18,000 की तरफ जाती हुई दिखेगी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बाकी पुट राइटर्स कहीं ना कहीं सीधे 17,000 के लेवल्स पे ही है। सबसे ज्यादा जो पुट राइटर्स है वो कहीं ना कहीं अगर नीचे लेवल्स पे देखा जाए तो 17,000 के लेवल पे ही देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेस है, अगर ये टूटेगा तभी आप कोई बिकवाली करिए, मंदी बाजार में 17,000 के बाद ही आएगी। ऑलराइट, तो जब तक 17,000 के ऊपर है तब तक डरने वाली बात नहीं है। बाकी इंटरडे के बेसिस में तो लेवल्स बता ही रखे हैं। बाकी मैं बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले बताया कि 38,000 के लेवल्स को बैंक निफ्टी आज निकाल नहीं पा रहा था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 14 लाख 14.5 लाख का OI बना हुआ था कॉल साइड पे। तो अच्छे खासे कॉल राइटर का दबदबा बना हुआ है इस लेवल पे। तो अगर कल के दिन अगर इसी 38,000 के लेवल्स को अगर निकाल देती है बैंक निफ्टी, जिस तरह से पुट राइटर्स धीरे धीरे 38,000 के लेवल्स पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं 37,500 के लेवल से, तो कहीं ना कहीं 38,000 के लेवल्स को कल के दिन आधे घंटे बैंक निफ्टी होल्ड कर गया और 38,250 के ऊपर निकले तो ही आप खरीदारी करके चलिए। और जितने भी कॉल राइटर 38,000 के लेवल से बैठे हैं वो सारे के सारे अनवाइंड करते हुए दिखेंगे और शिफ्ट होते हुए दिखेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे, जो कि 38,500 का आता है। तो 38,500 का लेवल निकलता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक तेजी फिर आती हुई दिखेगी टुवर्ड 39,000 एंड यस 40,000 ऑल्सो। ऑलराइट, बाकी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो धीरे जो जितने आज पुट राइटर्स थे वो धीरे धीरे 38,000 के लेवल्स पे शिफ्ट भी हुए हैं और धीरे धीरे आप कहने के 38,500 के लेवल्स पे भी पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं बाजार में एक तेजी देखने को मिल सकती है कल के दिन। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। और आज के दिन मैं ग्लोबल मार्केट पे इसलिए नहीं बात कर रहा, कहीं ना कहीं कल का बाजार एक तरीके से बजट पे पूरी तरह से निर्भर होगा, ना कि ग्लोबल मार्केट पे इतना। ऑलराइट, तो मेरा यही मानना है कल के दिन कहीं ना कहीं निर्मला जी कहीं ना कहीं बाजार के फेवर में ही स्पीच देने वाली है और स्पीच के बाद ही आप बाजार में कोई ट्रेड करिए। उससे पहले बाजार में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, तो केयरफुल रहिएगा। स्पीच खत्म होने का वेट करिए, उसके बाद ही बाजार में एक डायरेक्शन क्लियर होती हुई दिखेगी और इस रेंज जो लेवल्स बता रखे हैं उस लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं तो ही आप कोई ट्रेड लीजिए। उससे पहले मुझे लगता है बाजार में कोई भी अननेसेसरी ट्रेड करना आपको नुकसान में ढकेल सकता है। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now.